हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस। और अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का 31वां प्रश्न हमारे पास है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो जिसका सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो यह उपाधि उन्हें वैलेंटाइन चिरॉल ने दी। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। तो इस पुस्तक की भाषा की बात की जाए तो यह पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई है। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। इसका रचना स्थान बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की रचना बर्मा की मांडले जेल में की थी। अगला प्रश्न हमारे पास है, बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से कौन सी किताब जेल में लिखी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, गीता रहस्य। तो ये किताब बर्मा की मांडले जेल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये पूरा नारा था। अगला प्रश्न हमारे पास है, गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में किसने की? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक उत्सव के रूप में बड़े पैमाने पर गणपति उत्सव की शुरुआत की, जबकि इससे पहले घरों में पूजा होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो उन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक के दो प्रसिद्ध समाचार पत्र थे, पहला था केसरी और मराठा। केसरी समाचार पत्र जो कि मराठी भाषा में 1881 में प्रकाशित हुआ, वहीं मराठा समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगा? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जब सरकार ने उन्हें रेड हत्या मामले में आरोपी बनाया। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। यह घटना 1897 में बंबई और पुणे प्लेग बीमारी से बुरी तरह प्रभावित थे। पुणे में एक पुलिस अधिकारी WC रेड प्लेग के प्रसार को रोकने की क्रूर तरीके अपना रहा था, जैसे बीमार लोगों के घरों को जलाना और प्रभावित लोगों को गोली मारकर हत्या करना। इसमें तिलक की भूमिका। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में रेड के क्रूर तरीकों का विरोध किया, जिससे जनता भड़क गई। इसका परिणाम चापेकर बंधु यानी कि दामोदर चापेकर ने WC रेड और अन्य पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी और तिलक पर जनता को उकसाने का आरोप लगाया और वे 18 महीनों के लिए जेल गए। इसकी उपाधि जेल से निकलने के बाद उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है लोगों के प्रिय नेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग के जांच में विफल रहने के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर WC रेड की हत्या किसने की? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर चापेकर। अगला प्रश्न हमारे पास है, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। 41वां प्रश्न हमारे पास है, गदर पार्टी जो कि 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित की गई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भकना। तो इसकी स्थापना 1913 में अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर का अर्थ होता है विद्रोह और इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। 1904 में अभिनव भारत समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर।
तो अभिनव भारत एक गुप्त संगठन था। इसके संस्थापक इसकी स्थापना 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। इस संगठन का विश्वास था कि यह सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था और इसने कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को भी अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर। तो वो स्थान था अंडमान का काला पानी की जेल, जिसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है। इस महाकाव्य की रचना दीवारों पर नाखून और कोयले से लिखकर की गई थी, क्योंकि उस समय उनके पास ना तो पेन, ना कलम और ना कागज था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 1919 में। तो रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश भारत की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। यह जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित थी, जिसे 1918 में बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, काला कानून के नाम से कौन सा एक्ट प्रसिद्ध था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। तो इस एक्ट को 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के सीधे जेल में डालने और उनकी स्वतंत्रता छीनने का अधिकार दिया था, जिस कारण इसे दमनकारी और अन्यायपूर्ण मानकर जनता ने काला कानून करार दिया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस कानून को नो अपील नो दलील कहा जाता था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, हसन इमाम। इसकी वर्ष और स्थान की बात की जाए तो यह अधिवेशन 1918 में मुंबई में बुलाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, C.F. एंड्रयूज। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य भारत में उभरते राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था। कार्य प्रणाली की बात की जाए तो इसमें केवल संदेह के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। महत्वपूर्ण घटना, इस कानून के तहत 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। अगला प्रश्न हमारे पास है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 में। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि वो दिन था बैसाखी के दिन, स्थान था पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इसका कारण था रॉलेट एक्ट का विरोध और 9 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों भारतीय पुरुष, महिलाओं और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। जनरल डायर की कार्रवाई, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसमें मृत्यु संख्या माना जाता है कि 1500 लोग मारे गए। सरकार की रिपोर्ट में 379 लोगों की मौत बताई गई, जबकि कांग्रेस समिति की जांच में लगभग 1000 लोग मारे गए। वायसराय, जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जांच आयोग, इस घटना के जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन बनाया गया था, जिसने जनरल डायर को निर्दोष बताया। मुखबिरी, हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था और सभा की मुखबिरी की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने करी थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, सरदार उधम सिंह। तो इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि दोषी को घर में घुसकर गोली मारेंगे। उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टल हॉल में एक सभा में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या की। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया था?
तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो ये कमेटी 14 अक्टूबर 1919 में गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब और क्यों त्याग दी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो यह उपाधि उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटाई? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इस प्रश्न का स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि उपाधि क्यों दी गई थी। तो गांधी जी ने बोअर युद्ध में अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। बोअर युद्ध ब्रिटिशों और दो बोअर राज्यों यानी कि ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के बीच हुआ था। युद्ध का कारण था साउथ अफ्रीका में सोने और हीरो की खदानों पर नियंत्रण और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार। गांधी जी की भूमिका, उन्होंने बोअर युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी। उपाधि प्राप्ति हुई थी, तो यह उपाधि गांधी जी को 1915 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन कर दिया और तुर्की के सुल्तान खलीफा को पद से हटा दिया। इस कदम से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नफरत करने लगे। इसकी शुरुआत इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सितंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का समर्थन, गांधी जी का मानना था कि मुसलमानों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो खिलाफत दिवस, जो कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने कपड़ा मजदूर संघ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, अनसुईया साराभाई। तो उन्होंने इसकी स्थापना 1920 में की थी। तो अनसुईया साराभाई भारत की पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 1920। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का सांकेतिक विरोध करना था। प्रकृति, यह आंदोलन बिल्कुल अहिंसक थी। कार्य प्रणाली, इसमें भारतीयों को अपने किताबों उपाधियों का त्याग करना था। सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था। समाप्ति का कारण था, यह आंदोलन अहिंसक हो गया चोरी चोरा घटना के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना कब घटी थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 में। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका स्थान गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर। इस घटना में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चला दी गई, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसका परिणाम यह हिंसक घटना ही कारण थी कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, बेलग्राम अधिवेशन 1924। तो यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। बेलग्राम, जो कि कर्नाटक का एक गांव है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नाम का स्थान पर। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है
ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्लाह खान। इसके बारे में जान लेते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहौरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल। फांसी में रामलाल प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में 9 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि इसका गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 8 नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। सदस्यता इस कमीशन में 7 ब्रिटिश सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका विरोध कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। अन्य नाम इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया है। इसका परिणाम इसी कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि कब हुआ था। तो ये 1928 में हुआ था। इसका स्थान गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली में था। इसका कारण ब्रिटिश सरकार ने 22% भूमि कर बढ़ा दिया था, जबकि उस साल किसानों की फसल खराब हो गई थी। इसका परिणाम ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और भूमि का कर रद्द करना पड़ा। सरदार की उपाधि, इस आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न हमारे पास है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने, जो कि बारदौली की महिलाओं के कहने पर दिया गया था, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल की कुशल संगठन सप्ताह के कारण दी गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 78। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया यात्रा मार्ग साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी गांव तक चली। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 तक चली। दूरी कुल 241 मील की दूरी तय की गई। इसका परिणाम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा गया। अगला प्रश्न हमारे पास है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का कब शुरू किया गया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 में। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार लूट के नेतृत्व किसने किया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि इस घटना की तिथि 8 अप्रैल 1930 की घटना है। इसका स्थान सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, 2 ब्रिटिश शस्त्रागारों पर हमला किया। प्रमुख क्रांतिकारी सूर्य सेन, कल्याण दत्त, अनंत सिंह और लोकनाथ बल का नाम आता है। इसका उद्देश्य था इंडियन रिपब्लिक आर्मी के लिए हथियार और धन जुटाना, ताकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अच्छी ताकत से लड़ाई लड़ सके। इसका परिणाम सूर्य सेन और उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया और सूर्य सेन को 1933 में फांसी की सजा दे दी गई। तो ये थे आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।